ये हैं जी बर्तन इनके। खाना वगैरह खाने के बाद तो मज़दूर भाई आ गए, तो ये ईंटें आपको पहले दिखा दी थी। अभी लिए चलती हैं पानी वाला जो पंप लेके आए हैं ये लोग, ये वाला पंप लेके आए हैं। तो इस पंप का मुझे तो नहीं पता, इनको पता। ये छप्पर से उतारी हुई पुरानी इनकी कड़ियाँ वगैरह हैं। छप्पर काफ़ी हद तक टूट चुका है। काफ़ी देर से 2 मज़दूर लगे हुए थे, अभी खाना खाने बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि विज़िट कर लूँ, देखूँ कि ये लोग कितनी हद तक काम करवा रहे हैं। ये इनकी दरवाजे की चौकाठें वगैरह पड़ी हुई हैं, ये टैलें हैं, और टियर गार्डर का ये हाल है। गरीबों के घर की ये हालत होती है। ये पूरा घर अभी तो फ़िलहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा, लेकिन अभी तो कबाड़ खाना लग रहा है। कमरा मैंने कहा है कि कमरा यहाँ पे बनाएं ऊंचा, अच्छा तकरीबन ये देख सकते हैं उसके बराबर होना चाहिए ऊंचा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, रोज़ रोज़ तो ये बना नहीं सकते। बाकी इनके पहले वाले कमरे की ये हालत है, टूटे फूटे हुए। ये पड़ोसियों का घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको प्यारे नबी के सदके खुश रखे, आबाद रही, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हैं। गुज़िश्ता 2 दिन में वीडियो नहीं बना सकी, तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अभी आपको पता है प्रेगनेंसी है, 7वां महीना है, जिसकी वजह से बस दिल करता है कि सारा दिन नींद करूँ, सोई रहूँ। और सारी ज़िंदगी आपको पता ही इसी चैनल पर वर्क किया। मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी चैनल पर गुजर गई। तो 5 से 6 साल तो हो गए, लेकिन फिर भी जद्दोजहद करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद की, अपना घर बनाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और आप सबकी मोहब्बतों से मेरा घर जब मुकम्मल हुआ तो मैंने सुख का सांस लिया। अभी इसीलिए चैनल पे कभी वीडियो बनाती हूँ, कभी नहीं, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाकर डालती हूँ, जिससे 50,000, 60 या 1 लाख के करीब जो आ जाती हैं। तो वो आपको पता है मेरे जो 4 बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। बाकी अभी मुस्कान ज़ारा के बाबा जो मेरे दूसरे शौहर हैं वो तो देते ही हैं घर का खर्च, इसीलिए अभी मैंने फिक्र करनी छोड़ दी है कि सारी ज़िंदगी सर पे कमाने वाला मर्द नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शौहर अच्छा है, घर का खर्च और ज़रूरत के पैसे दे देता है। तो अभी क्या सारी ज़िंदगी टेंशन ही सर पे लेके पालनी, कुछ टेंशन फ्री भी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये तो थी मेरे 2 दिन की मसरूफियत। आज आए हुए हैं हम इनके घर, क्योंकि आपको पता है मैंने इनके अपने चैनल पर 2-3 वीडियोस डाली, जिसके बाद कुछ बहन भाइयों ने इनकी इमदाद की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ उस रब्बे करीम का, जिसने मुझ गुनाहगार के हाथों आज इनको भी सर की छत मुहैया की। और उन बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इनकी सपोर्ट की, मतलब इनको इमदाद दी। और इनके मिस्त्री और मजदूर सुबह से लग रहे हैं। मैंने सोचा कि आज इनके घर का विजिट करके चक्कर लगा लेते हैं कि देखते हैं इनका काम कहाँ तक पहुँच जाए। आई तो मजदूर भाई जो लगे हुए थे छप्पर वगैरह तोड़ रहे थे। सुबह से इंशाल्लाह मिस्त्री भाई बैठ जाएंगे और मुझे तो तकरीबन जहाँ तक अंदाज़ा है 15-20 दिन में इनका कमरा जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन की जो कनाडा से देखती हैं, मिसिज खालिद। उन्होंने इनकी 2 बार इमदाद की है, 40,000 एक भेजे हैं, 40,000 दोबारा भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह पाक आपको इन गरीबों के सदके बहुत ज़्यादा देगा। दूसरा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कोट अद्दू से, हमारी बहन फहमीदा है, मेरे ख्याल में 1,20,000 उन्होंने पहले दिए, 30,000 उन्होंने दोबारा दिए। तो अल्लाह पाक इन गरीबों की दुआओं के सदके आपकी सारी मुश्किलात फहमीदा बहन दूर करे और अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। उसके बाद एक भाई ने इनको 5,000 रुपये भेजी हैं और कहा है कि मेरा नाम नहीं लेना। उसके बाद इन्होंने बताया है कि बाजी आपने तो हमारी इमदाद के लिए हमारा नंबर दिया। इसका शौहर आपको पता है मजदूर है, आरे पे मजदूरी करता है, लेकिन कहता है कि बाजी इतनी कालें आती हैं, इतनी कालें आती हैं। इमदाद तो उसके बाद चंद ही लोगों ने की, थोड़ी बहुत, किसी ने 2,000-3,000, लेकिन तंग करने वालों ने सारा दिन मोबाइल को सांस नहीं लेने दिया। सभी यही कहते हैं कि बाजी महविश का नंबर दो, बाजी महविश का नंबर दो, बाजी से बात करनी है। तो देखें भाई, आपको पता है ये भी गरीब लोग हैं, इन्होंने भी अपनी रोजी करनी होती है और मैं भी अदना सा बंदा हूँ, मुझसे बात करके आप लोग क्या करेंगे। और मेरा शौहर भी इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी से बात करूं, चाहे आप मुझे बहन समझकर भी बात करें तो भी मैं माजरत कहूँ। बाकी मैंने इनकी इमदाद के लिए नंबर दिया था, तो आप लोग प्लीज़ इनको तंग ना करें। इसका शौहर बेचारा मजदूर है, वो मजदूरी करे या सारा दिन आप सबकी काले सुने। ओए निकड़ा होशे में और तेरा कमरा बढ़ता पे उच्चा ते आला मजदूरी करे ना रह गई छप्पर पटवई वाला हने कहे ना वाला हने हा जोबिया
देख ज़ोबिया सोनी थी ये लहंगे पाती बैठी अपना। ये है इनकी पेटी जो छप्पर के नीचे रखी हुई थी, ये निकाल कर इन्होंने यहाँ रख दी है। अभी तो फिलहाल पूरा घर कबाड़ खाना लग रहा है। मैंने कहा इसको तोड़ के जो उधर से कड़ियाँ वगैरह निकली हैं, उधर से जो कड़ियाँ वगैरह उतरी हैं, मैंने कहा यहाँ पे छोटा सा किचन आप लोग बना लेना। ये है इनके कमरे की हालत। ये पड़ा है सिलेंडर इनका, ये कंडीशन है सिलेंडर की। अभी भी ये कहती है इसको बनवा कर भरवाती हैं, क्योंकि इनका चूल्हा तो उधर आपको पता है नीचे, वो देखें चूल्हा वो टूट चुका है अभी, या सुबह तक टूट जाएगा। तो ये कह रही है कि इस सिलेंडर को भरवाते हैं। मैंने कहा बीवी अपनी मौत को दावत ना दो। तो ये है जी छज, जिसे हमारी बड़ी अम्मा दादियाँ वगैरह गंदम को साफ करती थी। है जी ना, तो छज काम करें दे माशाल्लाह। चोखे मन दाने इहदे नाल छंडगीज वेंदे तुहाडे ते घर दाने ही काहे नहीं। मैं को लगदे कलोटी मार का खाली कड़ी है, दे दे पियो एक कलोटी खाली है, इहदे दाने काहे नहीं। जेले दाने होसन कहना तो इच्छा जी छंडके सी किवें। पूरा घर ऐसे लगता है जैसे कबाड़ खाना हो। ये कहते हैं कि कमरे को ये दरवाज़ा लगवाएंगे। मैंने कहा मेहरबानी करो आप लोग, इससे हम सर्दियाँ आ रही हैं साग बनाएंगे काट के। मैं कुड़ियो जा इको मैं डलवा ते छत ते चूल्हा बढ़ा ते साग पके सा। वैसे साग वास्ते काठियां ढेर हैं तुहाडे घर च, कबाड़ी कबाड़े। ये क्या उठाया हुआ है? तलवार अर्तुगरुल गाजी की दौर की है। अर्तुगरुल गाजी की तलवार है, दिखाना। ये तो लकड़ी की तलवार है। असली है? असली नहीं है, असली तलवार अच्छी खासी वजनी होती है, उठाई भी नहीं जाती। अर्तुगरुल गाजी। सोए मुझे अचानक ख्याल आया कि आज मैं इनके घर का विजिट कर लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे चैनल से इनको इमदाद मिली थी, उसके बाद मैंने सोचा कि विजिट करूँ इनके घर का, देखूंगी ये लोग काम करवा रही हैं या नहीं करवा रहे। यहाँ आई तो आज मजदूर 2 लगे हुए थे, जो इनका ये वाला जो छप्पर वगैरह बना हुआ था जिसके नीचे ये ज़िंदगी गुजारते थे, वो तोड़ रहे थे। अभी वो लोग खाना खाने बैठे तो मैंने सोचा कि अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को दिखा दूं कि अल्लाह पाक के करम से इन गरीबों की इतनी इमदाद हुई है कि ये अभी अपना कमरा मुकम्मल करने जा रहे हैं। और जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल के थ्रू इनकी इमदाद की है, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ।